नमस्कार नेपाल से। आपके दोस्त हैं या थे? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। आपके दोस्त हैं या थे? हम इस समाज में रहते हैं, अपनी देशों की समाज में रहते हैं, आप और हम। और हमारे पास बचपन एक साथ गुजारने वाले आपके भी दोस्त थे, हमारे भी दोस्त थे। समय के संग संग जाने के बाद हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे रहने के एरिया में थोड़ी बदलाव आ गई। दोस्त बनते रहे और बदलते रहे। दोस्त हमारे समय के अनुसार बनते रहे और बदलते रहे। ये एक प्राकृतिक नियम है। मिलना, बिछड़ना, बिछड़ना फिर मिलना एक प्राकृतिक नियम है। इसको हम रोक नहीं पाते। इसके बावजूद अगर आपके पास वो पुराने दोस्त, आपके बचपन के दोस्त, अपने हाई स्कूल एक साथ पढ़ने वाले दोस्त, एक ही कक्षा में, एक ही बेंच में बैठने वाले दोस्त, वही टिफिन एक साथ मिल बांट के खाने वाले दोस्त, अगर आपके पास है तो आप सबसे रईस इंसान है। समझिए इस बात को। अगर आपके पास वही पुराने दोस्त, करीब करीब बचपन के दोस्त, 15 और 16 साल, 14 साल, 17 साल के दोस्त अगर आपके पास हैं तो आप एक खुशनुमा इंसान हैं। इतनी लंबी समय तक आपने उस दोस्ती को बरकरार रखा, इसलिए आप एक बधाई के पात्र हैं। आप ही नहीं, आपके वो अभिन्न मित्र, वो सभी बधाई के पात्र हैं। देखिए, जमाना बदलता रहा है और बदलेगा भी, मगर मौसम की तरह अगर दोस्त ना बदले तो बड़ी मेहरबानी। जिसके पास अच्छे और सच्चे दोस्त हो तो वो जिंदगी मिल सकता है, उसको खुदा मिल सकता है, उसको ईश्वर मिल सकता है, क्योंकि अच्छी और सच्ची दोस्त के दिल के अंदर ही खुदा छुपा होता है। मगर इस भौतिकवादी संसार में हम लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ते हैं, फिर नहीं मिलते और मिल भी जाते हैं। ये परमात्मा का एक अजीब सा खेल है, इसको खेल ही कह सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपके पास वही साथ देने वाले दोस्त हैं तो आपके पास सब कुछ है। मगर वो दोस्त जो आपको बिगाड़ने में लगे हुए थे, अगर वो ना हो अभी तो ठीक है। अगर वो भी बचपन में, कम उम्र में बिगड़ते रहे, फिर बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी को संवारा और आज एक अच्छे इंसान हैं, तो ये भी एक गिफ्ट है। ऐसे लोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
कहते हैं ना कि सुख में तो हर कोई आ जाता है शामिल होने के लिए, मगर दुख में बहुत कम कंधे आते हैं आपको सहारा देने के लिए। तो वही दोस्त, चाहे आपके ही अगल बगल के घर के हो या दूर रहने वाले दोस्त हो, अगर वो दोस्त जो आपके दुखद स्थिति में, समय में आपको ये कहते हैं हम हैं ना, तो समझ लीजिए वो एक सेंटेंस हम हैं ना में पूरा जिंदगी है। ऐसे दोस्त नहीं मिलते। आजकल तो क्या है, आजकल तो सामाजिक संजाल की दुनिया है। हमारे पास 4000 5000 दोस्त होते हैं। अगर हमें सलाह चाहिए तो हजारों मिलती हैं, मगर जब साथ चाहिए तो मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, ना के बराबर होता है, करीब करीब असंभव होता है। मगर वह दोस्त जिसको आपने अपनी कम उम्र में कमाया है, गवाया नहीं है, कमाया है, उस दोस्ती को कमाया है, तो वह दोस्त आपके लिए भगवान के चिराग है। अगर आपने ऐसे दोस्त खो दिए हैं तो समझ लीजिए कि आपने आधी जिंदगी खो दिया। वह सुख दुख के मित्र अगर को खो दिया है तो समझ लीजिए आपने आधा खुदा खो दिया। ऐसे दोस्त बार बार नहीं मिलते। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्ती को बरकरार रखिए। हमारे पास भी हैं, हमारे पास भी ऐसे मित्र हैं जो हमारे सुख और दुख में दोनों ही समय में अपने कंधे देने आ जाते हैं। इससे बड़ा और क्या गिफ्ट चाहिए हमें कि हमारे पास हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं। और एक बात यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, आपके परिवार के अंदर भाई बहन तो मिलते ही हैं, भाई बहन जो हैं वो मिलते ही हैं, क्योंकि जिस परिवार में आप पैदा हो गए और वो पैदा हो गए वो तो आपको मिल गया। मगर दोस्त ऐसे ही नहीं मिलते। दोस्त कब बनते हैं? जब आपके और आपके दूसरे मित्र के स्वभाव, विचार, व्यवहार अगर करीब करीब एक जैसा हो तब दोस्ती बनती है। अलग अलग इंसान के अलग अलग स्वभाव अनुसार के ही मित्र बनते हैं। हर इंसान के अच्छे दोस्त ही नहीं होते, थोड़ी बहुत रोमांटिक भी होते हैं, थोड़ी बहुत शरारती भी होते हैं। और हर इंसान के बुरे मित्र ही नहीं होते, सज्जन मित्र भी होते हैं। ये इंसान की अपनी अपनी सोच के अनुसार हम अपने व्यवहार को प्रस्तुत करते हैं। जो भी हो, जैसा भी हो, दोस्त सिर्फ दोस्त होता है। दोस्त में ना हम जेंडर देखते हैं कि पुरुष दोस्त है या महिला दोस्त है, ये नहीं देखा जाता। दोस्ती में सिर्फ दोस्ती दिखी जाती है। दोस्ती में ना हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास,
ऐसा क्लास का भी कोई जगह नहीं होती। दोस्ती में क्लास की कोई जरूरत नहीं पड़ती। दोस्ती सिर्फ दोस्ती होती है। दोस्ती में सिर्फ दिल देखा जाता है, वह दिल जिसमें दोस्त धड़कते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर पल हर समय दोस्त साथ रहे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। अगर दोस्त दूर रह के भी टेलीफोन करके बात करने से ही अगर दूसरे को लगे कि दोस्त नजदीक है, मेरे आसपास है, अगर ऐसा लगे तो वही मित्र खास मित्र है। मित्र जो नजदीक हो मगर उसका नजदीक होने का कोई अगर एहसास ना हो तो वो नजदीक रह के भी वो दोस्त दूर होता है। और जो दूर है उसकी दो चार बातें, हम तो कहना चाहते हैं मीठी बातें से हमें यह एहसास होता है कि वो हमारे आसपास ही है, इसीलिए वो एक खास इंसान है। अब हम यही कहते हैं कि दोस्ती सोच समझ कर कीजिए। कहते हैं ना कि दोस्ती किया नहीं जाता, हो जाता है। फ्रेंडशिप हैपन्स, फ्रेंडशिप कैनॉट बी प्लान्ड। यस, ये सही है कि अगर हम दोस्ती को प्लानिंग के साथ करते हैं तो वो दोस्ती नहीं रह जाती, वो एक गेम हो जाता है। गेम में फायदा दिखा जाता है, मगर जो इंसान अपने स्वभाव के अनुसार, अपने रुचियों के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार दूसरा में अपनी परछाई दिखता है, दूसरे इंसान में अपना ही स्वरूप दिखता है और उनके करीब करीब गुण एक आपस में अगर मिलती है तो दोस्ती पक्की बन जाती है। और ये दोस्ती ऐसी पक्की बनती है कि सीमेंट की जोड़ें इसके सामने, इस दोस्ती के सामने कमजोर महसूस होती है। इसलिए आप सोच लीजिए, इस दोस्ती के ऊपर जो हम वीडियो बना रहे हैं, अगर ये सुनते वक्त आपको कोई दोस्त याद आ जाए, दोस्ती की पिक्चर आपके दिमाग में आ जाए, तो समझ लीजिए अभी भी आपका उस दोस्त के ऊपर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव है। यही प्रभाव ही दोस्ती है, जिसमें ना कोई नेगेटिव बातें होती है, क्योंकि नेगेटिव इंसान को भी पॉजिटिव बनाने वाला भी दोस्ती होता है। एक अच्छा दोस्त अपने कम अच्छे दोस्त को, हम बुरा नहीं कहना चाहते, कम अच्छे दोस्त को भी गाइडेंस देके, गाइड करके उसको अच्छी राह पे ले आना अपना धर्म समझता है। मगर जो साथी मतलब साथ देने वाला, जो साथ देता है उसको साथी कहते हैं। जो साथी, जो मित्र साथ नहीं देता, लात देता है, तो वो साथी नहीं होता, वो मित्र नहीं होता। तो ऐसे इंसान से आप दूर रहें। तो आपके जीवन में जब तक आपके दिमाग में वो बचपन की समय ताजा याद है, और जब तक आप इस समय इस धरती पे रहें, इसके जीवन में जितने भी लोग आपके पास आए और उन लोगों को के साथ आपका एक अच्छा रिश्ता हो, दिल का रिश्ता हो, तो समझ लीजिए
कि आपके पास करोड़ों का खजाना है, मूल्यवान खजाना जिसकी कोई मूल्य नहीं है। दोस्ती की कोई मूल्य नहीं होती। अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो शरारती भी हैं, जो शिकायत भी करते हैं, आपको समझाते भी हैं, आपको रुलाते भी हैं और आपको गले भी लगाते हैं और कहते हैं चिंता मत कर, हम हैं आपके पास, हम हैं तुम्हारे पास, जब हम हैं तो क्या गम है। अगर ऐसे बोलने वाले दोस्त अगर आपके पास हैं तो आपको जिंदगी मिल गई। ऐसी जिंदगी जिसमें सिर्फ खुशबू है, ऐसी मित्रता की खुशबू जिसे लोग, देखने वाले लोग आपके दोस्ती के ऊपर मिसालें देंगे। ऐसी दोस्ती बरकरार रखिए, ऐसी दोस्ती को निभाइए। उस दोस्ती के फूल को मुरझाने ना दीजिए, क्योंकि यही आप और हमारी पहचान है। और दोस्ती उसी इंसान से होती है जिससे हमारा करीब करीब मैक्सिमम केमिस्ट्री, नेचर मिलता है। इसीलिए छोड़िए इस सामाजिक संजाल को। ये तो सिर्फ ये दिखावे संसार का, एक वर्चुअल वर्ल्ड का एक नेटवर्क है। उनकी प्रार्थनाएं भी, उनके शब्द भी सहयोग करती है, मदद करती है, मगर रियल में जो आपके आसपास है वही खास है। ऐसे दोस्तों को नाराज मत कीजिए, ऐसे दोस्त को ठोकर मत मारिए, ऐसे दोस्त को खुद प्रगति करने के बाद, रईस बनने के बाद, शिक्षित बनने के बाद, थोड़ा सा धन कमाने के बाद, थोड़ा बहुत बंगला होने के बाद, ऐसे दोस्त को मत भूलिए। जिस दिन अपनी दोस्ती की हाय लगती है, फिर जिंदगी में रोना ही रोना होता है। अगर ऐसे दोस्त हैं तो प्लीज फोन कीजिए, उनसे मिलिए। अगर कोई समय गैप है तो उस गैप को काटिए और तुरंत फोन कीजिए। फिर देखिए ऐसा समा जिंदगी में आएगी कि पूरी जिंदगी चमकते रह जाएगी। अगर ऐसा करेंगे तो आपका जिंदगी स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग से सुंदर बन जाएगा। अगर ये वीडियो देखते हुए आपको लग रहा है कि आप और आपके मित्र के बीच कोई अनबन सा 36 का आंकड़ा शुरू हो गया है, तो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे प्लीज फोन कीजिए और बस ये कह दीजिए, सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। ये सेंटेंस उस दोस्त को ऐसे ऐसे चुभेगा कि वह तुरंत आपके पास आने की कोशिश करेगा, नहीं तो फोन में अच्छी तरह से बातें करेगा। यही तो है यार की यारियां। ऐसे यारियां मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे सेल्फिश वर्ल्ड में अगर आपके पास 4-5 भी ऐसे दोस्त हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी खुशबूदार बन जाएगी। नमस्कार करते हैं, आप हमारे अभिनय मित्र हैं। अगर आपको लगे कि हम भी आपके मित्र बन सकते हैं तो कांटेक्ट में आइए, फिर देखिए हम अपनी तरफ से दोस्ती कैसे निभाते हैं। धन्यवाद करते हैं सुनने के लिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हमारी और आपकी मित्रता के ऊपर छोड़ दीजिए। जय दोस्ती। धन्यवाद।
नमन करते हैं। Thank you very much.